हेलो एवरीवन। पेट्रोल इंजन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कार्बोरेटर का नाम। कार्बोरेटर क्या है? कार्बोरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर तैयार करती है और वो सिलेंडर के अंदर भेजती है पेट्रोल इंजन में। लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। सच्चाई ये है कि 1980s के बाद से कोई भी कार या कोई भी बड़े पेट्रोल इंजन कार्बोरेटर बेस है ही नहीं। मतलब आज के टाइम में हम जो भी गाड़ी यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल, मैं आपको श्योरली बता सकता हूँ, आपको कोई भी गाड़ी कार्बोरेटर बेस्ड नहीं मिल सकती। हाँ, कुछ मोटरसाइकिल्स और लॉन मूवर्स, छोटी छोटी जो इक्विपमेंट्स हैं वो कार्बोरेटर बेस्ड आपको मिल सकते हैं, लेकिन कार तो आपको चाहे छोटी से छोटी आप कार क्यों ना लें वो भी आपको कार्बोरेटर बेस्ड नहीं मिलेगी। तो आज के टाइम में हम कह सकते हैं कि 1980s के बाद से ऐसा क्या चीज है जो यूज हो रही है इन केस ऑफ कार्बोरेटर। जो कार्बोरेटर को हटा के जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है दैट इज द फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी। फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी डीजल इंजन में हमेशा से यूज होती थी। उसमें क्या करते थे हम लोग, इंजेक्टर की हेल्प से फ्यूल को सिलेंडर में इंजेक्ट करते थे, लेकिन पेट्रोल इंजन के केस में ऐसा नहीं करते थे। तो 1980s के बाद में पेट्रोल इंजन्स में भी हम फ्यूल इंजेक्शन कर रहे हैं। मतलब उसमें अलग एक इंजेक्टर रहता है, फ्यूल नोजल रहती है जिसके थ्रू सिलेंडर में फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है या इनटेक मैनिफोल्ड में किया जाता है। ठीक है, मतलब कार्बोरेटर आपका बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट्स इन पेट्रोल इंजन्स। मतलब क्या हुआ कि हम जो कार्बोरेटर यूज कर रहे थे, कार्बोरेटर के टाइम से लेकर आज तक जो मोस्ट रिसेंट इंजन है, जीडीआई इंजन हो गए, टीएसआई इंजन हो गए, इन तक के सफर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में, ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हो सकती है, और आप एक जनरल नॉलेज के लिए भी अगर आप देखना चाहें तो आपको काफी ये हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले ब्रीफली समझते हैं हम लोग कार्बोरेटर बेस्ड इंजन्स के बारे में। 1875 में जोइस इंजीनियर मर्कस ने फर्स्ट पेट्रोल कार बनाई विच यूजेस कार्बोरेटर फॉर मिक्सिंग ऑफ एयर एंड फ्यूल। कार्बोरेटर की बात करें तो एक ये वेंचुरी मीटर की तरह आप मान लो, जिसमें एयर का फ्लो होता है, क्योंकि थ्रोट पे डायमीटर कम होता है, एयर की वेलोसिटी बढ़ती है, प्रेशर कम होता है। उस प्रेशर कम की वजह से फ्यूल का वहां पे सक्शन हो जाता है और वो एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर वहां बन के आगे सिलेंडर में सप्लाई हो जाता है। 1875 से 1980s की हम बात करें तो मोर देन 100 ईयर्स कार्बोरेटर यूज हुआ है पेट्रोल इंजन में। लेकिन 1980s के बाद एकदम ऑब्सोलीट हो गया। क्यों हो गया? रीजन इज यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पिक्चर में आ गया। देखिए, कार्बोरेटर बेस्ड इंजन में प्रॉब्लम तो थी। प्रॉब्लम ये थी कि आपके पास आपका फ्यूल का प्रिसाइज कंट्रोल नहीं है। ठीक है, आपके पास फ्यूल का प्रिसाइज कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल नॉर्म्स एंड पावर की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। इसलिए क्या हुआ कि फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी को पिक्चर में लाया गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स पिक्चर में आया वैसे ही ये फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी पिक्चर में आई। अब नेक्स्ट आता है हमारा थ्रॉटल बॉडी इंजेक्शन सिस्टम, TBIS। This was developed by Bosch in 1952. This is similar to the कार्बोरेटर बेस इंजन। इसमें क्या है कि जो थ्रोट वाले पोर्शन से जो हमारा ट्यूब लगा था कार्बोरेटर में जिससे फ्यूल आ रहा था, उसकी जगह पे इंजेक्टर लगा दिया, जो कि बहुत लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज किया गया था। इसका फायदा ये हुआ कि आपके पॉल्यूशन थोड़ा कंट्रोल हुआ। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज थी जहाँ पे पॉल्यूशन के नॉर्म्स पता लग गए थे, 1952 की बात करें, जो डेवलपिंग कंट्रीज थे या जो गरीब कंट्रीज थी, उनमें एनवायरमेंट नाम की चीज तो कोई एग्जिस्ट नहीं करती थी। उनको खाने को पैसा नहीं है, वो एनवायरमेंट सेव कैसे करें। लेकिन जो उस टाइम पे डेवलप्ड कंट्रीज थे उन्होंने ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया और कार्बोरेटर बेस्ड इंजन को हटा दिया। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि कॉस्ट बढ़ गया था, लेकिन पावर आउटपुट आपको उतना नहीं मिला था। ठीक है, तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। ड्यूरिंग 1990s पेट्रोल इंजन्स के फील्ड में रिवॉल्यूशन आया बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ MPI इंजन्स। MPI मतलब क्या होता है? मल्टी पॉइंट इंजेक्शन, या कह सकते हैं MPFI, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। इवन ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा कि 1998 के बाद ऑलमोस्ट 5 से 6 साल में ये वर्ल्ड वाइड इतना फेमस हो गया कि 1998 के बाद इंडिया में भी कोई भी कार कार्बोरेटर बेस या हम कह सकते हैं थ्रॉटल बॉडी इंडक्शन बेस नहीं थी। 1998 के बाद आपकी हमारे यहाँ इंडिया में सारी की सारी कार जो है MPI बेस्ड थी। इवन आज के टाइम पे हम बात करें तो वेन्यू, सोनेट, ठीक है, मारुति की विटारा ब्रेजा हो गई, ये सब गाड़ियां भी MPI बेस्ड हैं। ऑल्दो इनके जो टॉप मॉडल्स हैं वो GDI बेस है। ये जो रिवॉल्यूशन लाने वाली जो टेक्नोलॉजी है MPI, उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। MPI इंजन्स में अलग अलग सिलेंडर के लिए अलग अलग इंजेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 सिलेंडर इंजन है तो उसमें 4 इंजेक्टर लगे होंगे जो कि अलग अलग इनटेक मैनिफोल्ड में फिट किए गए हैं। ये सारे के सारे इंजेक्टर ECU के साथ में कनेक्ट होते हैं। ECU मतलब क्या हो गया? इंजन कंट्रोल यूनिट। अब इंजन कंट्रोल यूनिट जो होता है वेरियस सेंसर्स से डेटा लेती है। सेंसर्स के नाम मैंने आपको बताए।
ठीक है। ये सेंसर जो डेटा भेजेंगे ECU को, फिर ECU इंटेलिजेंटली डिसीजन लेगी कितना फ्यूल कौन से सिलेंडर में हमको इंजेक्ट करना है, ठीक है। तो ये है MPI इंजन्स मल्टी पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम विच इज कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब ये MPI इंजन की एक लिमिटेशन ये है, दीज कैन नॉट बी यूज्ड विद द टर्बोचार्जर। तो जहां नीड होती है वही सोल्यूशन होता है। तो एक और रिवॉल्यूशन आया पेट्रोल इंजन्स के इतिहास में। मित्सुबिशी ने 1996 में GDI इंजन इन्वेंट कर दिया। GDI मतलब गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। गैसोलीन स्टैंड्स फॉर पेट्रोल डायरेक्ट इंजेक्शन। इसमें डिफरेंसेस क्या है वो हम सब समझेंगे। पहले आप ये समझो, ये GDI टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल या इतनी ज्यादा हम कह सकते हैं कि कंफर्टेबल है कि US में 2008 में GDI इंजन्स 2.8% हो रहे थे, और वही 2016 में डेटा देखा गया तो मोर देन 60% इंजन्स USA में GDI इंजन्स थे, ठीक है। GDI इंजन महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं कंपेयर टू MPI इंजन्स। इसलिए क्या है, आप कोई भी गाड़ी का एग्जांपल ले लो, लाइक मारुति की गाड़ी ले लो, या फिर आप हुंडई की ले लो, या महिंद्रा की ले लो, उनके जो टॉप मॉडल्स होते हैं, टर्बोचार्जर फिटेड वाले जो टॉप मॉडल्स होते हैं, वही आपको GDI मिलेंगे। बाकी लोअर मॉडल्स या नॉन टर्बो मॉडल्स आपको MPI ही मिलते हैं, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं GDI के बारे में। GDI में एक्चुअल में है क्या चीज। GDI इंजन्स में क्या किया गया, सिलेंडर के अंदर ही इंजेक्टर को फिट कर दिया गया। इसमें क्या था, MPI में हमने इनटेक पोर्ट में फिट किया था इंजेक्टर को। अब देखो इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। आपने अगर सिलेंडर के अंदर फिट कर दिया तो आपको क्या, जितना सिलेंडर का प्रेशर रहता है, ठीक है, बहुत ह्यूज रहता है प्रेशर जब कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, तो वो प्रेशर में उतने प्रेशर से ज्यादा प्रेशर पे इस इंजेक्टर को फ्यूल इंजेक्ट करना है, तभी इंजेक्ट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। MPI इंजन में क्या था, आपने कहां लगाया था, इनटेक मैनिफोल्ड में, जो कि क्या होता है, लगभग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही प्रेशर रहता है उसका, या थोड़ा सा ऊपर रहेगा प्रेशर, ठीक है। जो हमारी एयर आ रही है उसका ही प्रेशर होगा। तो आप समझ सकते हो कि वो, आप समझ रहे हो कि लगभग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही इंजेक्ट कर रहा है। तो हमारे वो जो MPI वाले इंजेक्टर्स हैं वो कोई स्पेशल इंजेक्टर्स नहीं है, सिंपल इंजेक्टर्स हैं। लेकिन ये जो हमने GDI इंजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने सिलेंडर के अंदर लगा के रखा हुआ है, तो आपको हाई प्रेशर इंजेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, स्टर्डी इंजेक्टर्स होने चाहिए, और हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर पाए वो इंजेक्टर्स आपके होने चाहिए, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस बिकम्स सो मच कॉस्टली। अब देखिए क्या हुआ, ये इंजेक्टर से आपको सीधे सिलेंडर में इंजेक्ट करना है फ्यूल को, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, हाई प्रेशर फ्यूल पंप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी गाड़ियों में हाई प्रेशर पंप लगा होता है, फ्यूल पंप लगा होता है, जो कि इंजेक्टर में फ्यूल को भेजता है प्रेशराइज करके। GDI इंजन MPI इंजन के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे होते हैं। क्यों? रीजन ये है कि आप GDI इंजन में सीधे सिलेंडर में इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे हो, जो कि क्या होगा, सारा का सारा फ्यूल कंज्यूम होगा। लेकिन MPI इंजन में हम बात करें तो MPI में आप इनटेक मैनिफोल्ड में डाल रहे हो इंजेक्टर से। इनटेक मैनिफोल्ड में डालने की वजह से क्या है, कुछ ना कुछ आपका फ्यूल जो है वो वेस्ट भी होगा, तो इसलिए आप सारा का सारा फ्यूल बर्न नहीं कर रहे हो इन MPI कंपेयर टू GDI इंजन्स। तो इसलिए आपकी एफिशिएंसी पावर सारी की सारी ज्यादा मिलती है GDI इंजन्स। तो आज के दिन की बात करें तो आपका टर्बो पेट्रोल इंजन में जितनी भी टर्बोचार्ज गाड़ियां आपको दिख रही हैं, सारी की सारी GDI इंजन है। और पेट्रोल इंजन में जो नॉन टर्बो गाड़ियां हैं, मतलब बेस मॉडल या ऐसी गाड़ियां जो होती हैं जो आपके हाई टॉप मॉडल को छोड़ दो, और या नॉन टर्बो गाड़ियां, वो सारी की सारी MPI। टर्बो गाड़ियां सारी की सारी आपको दिख रही हैं कौन सी, GDI, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया आज के टाइम की गाड़ियां भी कौन सी इंजन यूज कर रही हैं। अब ये GDI और MPI के अलावा कुछ गाड़ियां हैं, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कार्स आर देयर विच यूजेस डिफरेंट इंजन, जो कि नाम ही अलग है। जैसे नाम बताऊं तो TSI आपने सुना होगा, TSI स्टैंड्स फॉर टर्बोचार्ज स्ट्रैटिफाइड इंजेक्शन। देखिए ये TSI इंजन जो है ये यूज किया जाता है बाय द Volkswagen ग्रुप। Volkswagen में आपका क्या आ गया, स्कोडा भी आ गई, Volkswagen तो आ ही गया, और साथ में आपकी ऑडी भी आ गई। तो वो जो पेट्रोल इंजन में अपना TSI इंजन यूज करते हैं, TSI स्टैंड फॉर टर्बोचार्ज स्ट्रैटिफाइड इंजेक्शन। देखिए TSI और GDI को आप कंपेयर कर सकते हो। अंतर क्या है, TSI में आपको टर्बोचार्जर वो कंपल्सरीली यूज करते हैं, GDI में कंपल्सरी नहीं है, बिना टर्बो का भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। और बाकी चीजें सब सेम है, बस एक और चीज है, TSI में आप क्या कर रहे हो, इंटरकूलर यूज करते हो, मस्ट है,
इंटरकूलर यूज करते हो। इंटरकूलर मतलब क्या हो गया, टर्बोचार्जर से जो एयर हमारी कंप्रेस होकर जाती है तो वो गर्म हो जाती है। अब जैसे अगर आप ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा सिलेंडर का, फिर आप गर्म एयर भेजोगे तो सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ेगा। पेट्रोल इंजन में हाई टेम्परेचर स्टैंड्स फॉर नॉकिंग आपका हो जाएगा, तो इसलिए आपको इंटरकूलर लगाना पड़ता है। लेकिन जीडीआई में ऐसा इंटरकूलर नहीं लगता है। तो टीएसआई इंजन में आपका क्या होगा, टर्बोचार्जर होगा और प्लस इंटरकूलर होगा, और उसमें इंजेक्टर जो है वो सिमिलरली है जैसे हमारा जीडीआई में है, सिलेंडर के अंदर ही लगा होगा। और बात करें तो फॉक्सवैगन अपना टीएसआई इंजन को क्लेम करता है कि दिस इज मोर पावरफुल और मोर एफिशिएंट देन जीडीआई इंजन। बट आज की बात करें तो मोस्टली आपको गाड़ियां जीडीआई बेस्ड मिलेंगी, ना कि टीएसआई, क्योंकि जीडीआई टेक्नोलॉजी वो जापानीज टेक्नोलॉजी है एंड जो टीएसआई टेक्नोलॉजी है वो जर्मन टेक्नोलॉजी है। तो यूरोपियन यूनियन वाली टेक्नोलॉजी जो होती है वो ऑफकोर्स कॉस्टली रहती है, इसलिए आपको मोस्टली आपको जीडीआई इंजन्स हमारे इंडिया में मिलेंगे या अदर कंट्रीज में भी जीडीआई इंजन्स यूज हो रहे हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।